आज की इस क्लास में सबसे पहले हम लोग जीके करंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और लास्ट में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। परम पोरुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन हाल ही में किस संस्थान में किया गया? तो परम पोरुल सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया आपके एनआईटी तिरुचिरापल्ली में। ओके। और परम अनंत सुपर कंप्यूटर को कहाँ पे स्थापित किया गया? तो परम अनंत जो है इसका जो है उद्घाटन यानी कि उसको स्थापित किया गया आपके आईआईटी गांधीनगर में। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है परम गंगा। तो परम गंगा को कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो इसे स्थापित किया गया था आईआईटी रुड़की में। इसके अलावा परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को कहाँ पे स्थापित किया गया? तो परम शक्ति अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये आपके आईआईटी खड़गपुर में स्थापित किया गया था। परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर को कहाँ पे स्थापित किया गया? तो परम प्रवेगा को स्थापित किया गया था आईआईएससी बेंगलुरु में। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में 5G टेस्ट बैंड का शुभारंभ किया गया और यह परियोजना किस संस्थान के नेतृत्व में विकसित की गई? तो जो आपका 5G टेस्ट बैंड है ये आईआईटी मद्रास के जो है के नेतृत्व में आपकी विकसित की गई है। 5G टेस्ट बैंड स्टार्ट किया गया जो आईआईटी मद्रास के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री का शुभारंभ कहाँ से किया? तो ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री आपकी इसका शुभारंभ किया गया आईआईटी कानपुर से। ओके। नेक्स्ट हमारा है विकलांगों के लिए कौशल विकास और नौकरी खोजने के लिए स्वराज पिल्टी पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये आपके विकलांग लोग जो हैं उनका कौशल विकास करने और उनको नौकरी खोजने में मदद करने के लिए स्वराज बिल्टी पोर्टल बनाया गया किसके द्वारा? आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो ये था आपका परम 8000 सुपर कंप्यूटर। ठीक है ना। और भारत में सुपर कंप्यूटर का निर्माण कौन सी संस्था करती है? तो ये आपकी सीडैक संस्था है जो कि कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके पुणे में स्थित है, महाराष्ट्र में। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में जो सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है ये कहा जाता है विजय पी भटकर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है सीमोर क्रे को। ओके। नेक्स्ट हमारा है वर्तमान में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है आपका फ्रंटियर। इसके पहले आपका फुगाकू फुगाकू था, लेकिन अब जो है फ्रंटियर जो कि अमेरिका का है ये आपका विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर हो गया है। वर्तमान में भारत का सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो है आपका परम सिद्धि एआई। और विश्व में इसकी रैंक क्या है? तो विश्व में ये 111वें स्थान पे है। ओके। वेलकम टू एग्जाम्स है पाठी। आप लोग देख रहे हैं डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास को। ये हमारी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि हम इसमें करते हैं करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन। ठीक है। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी पीडीएफ्स कहाँ शेयर की जाती हैं? तो ये टेलीग्राम पे शेयर की जाती हैं। आइए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा भी जारी की गई थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। और इसमें जो है कौन सा राज्य टॉप अचीवर्स में पहले स्थान पे रहा? तो टॉप अचीवर्स में कुल 7 राज्यों को शामिल किया गया था, जिसमें पहले नंबर पे कौन था? तो पहले नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश था। किस सूचकांक में? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य सरकार के द्वारा 13 नए जिलों के निर्माण को मंजूरी मिली है? तो 13 नए जिले कहाँ पे बनाए जाएंगे? तो ये आंध्र प्रदेश में बनाए जाएंगे। आंध्र प्रदेश में पहले से ही 13 जिले थे, अब कुल कितने जिले हो जाएंगे? तो अब कुल 26 जिले हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट हमारा है रेलवे बोर्ड के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो रेलवे बोर्ड के जो वर्तमान में सीईओ हैं वो हैं आपके विनय कुमार त्रिपाठी। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में रेलवे मंत्रालय किसके पास है तो ये आप लोग कमेंट करके बताना कि वर्तमान में रेल मंत्री कौन है। बेंगलुरु में आयोजित प्रो कबड्डी सीजन 8 के फाइनल खिताब किसने जीत लिया है? तो अभी जिस तरह से आईपीएल होता है उसी तरह से कबड्डी का भी आपका लीग होता है। ठीक है ना। तो ये आपका प्रो कबड्डी लीग के नाम जाना जाता है और इसका सीजन 8 हुआ था, जिसको जो है दबंग दिल्ली ये टीम का नाम है। ठीक है। तो दिल्ली की टीम ने जीत लिया था और किसको हराया था? तो पटना पायरेट्स को हरा करके दबंग दिल्ली की टीम ने ये आपका प्रो कबड्डी लीग का सीजन 8 जीत लिया था। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 का खिताब किसने जीता? तो संतोष ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 75वीं आपकी इस बार हुई है। ठीक। और इसे जीत लिया है केरल ने। और किसको हराया है? तो पश्चिम बंगाल को हरा करके केरल ने इसे जीत लिया है। नेक्स्ट हमारा है भुवनेश्वर में आयोजित सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप किसने जीत लिया? तो सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप है, कहाँ पे आयोजित हुई थी? भुवनेश्वर में। और इसे हरियाणा की पुरुष टीम ने जीता है और केरल की महिला टीम ने इसे जीता है। ठीक है। अगर पुरुष टीम के बारे में पूछा जाएगा कौन विजेता है तो हरियाणा, और महिला टीम के बारे में पूछा जाएगा कौन विजेता है तो वो आपका केरल है। ओके।
कौन सा है ये प्रतियोगिता? सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप। अगला हमारा है स्टील कचरे से सड़क का निर्माण करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो स्टील का जो कचरा होता है, ठीक है ना, स्टील स्लैग से आपका सड़क बनाया गया कहाँ पे? तो ये आपके सूरत गुजरात में बनाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ पे किया गया? तो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ये स्थापित किया गया आपके जामनगर गुजरात में। ओके, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यू ने इसको स्थापित किया है। डब्ल्यू की स्थापना कब हुई थी? डेट वाइज आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना किस सम्मेलन के दौरान हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आपका IMF है, ठीक है ना, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, और आपका विश्व बैंक, इन दोनों का मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी में है। और इसकी स्थापना हुई थी आपके ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था, ठीक है, उस समय। और इन दोनों को जो आपकी जुड़वा संस्थाएं भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये भी जो है आपका IMF जारी करता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में आपका कुल कितने देश शामिल हैं? तो इसमें 190 देश शामिल हैं। और 190वां देश कौन सा बन गया है? तो वो है आपका एंडोरा, ठीक है। अगला हमारा है रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस राज्य ने जीत लिया है? तो रणजी ट्रॉफी 21-22 पहली बार जीता है। पहली बार किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश ने पहली बार जीता है। और सबसे ज़्यादा बार विजेता कौन रहा है? तो मुंबई सबसे ज़्यादा बार विजेता रहा था। और इस बार मुंबई को हरा करके मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीत लिया है। 26 जुलाई 1999 को जो है किस ऑपरेशन के द्वारा भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल विजय की थी? तो कारगिल का जो भारत ने जीता था वो 26 जुलाई 1999 में जीता था। और कौन सा ऑपरेशन इसके लिए चलाया गया था? तो उसके लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन विजय। ओके, अगला हमारा है ग्रीस में आयोजित IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022। तो ये आपका जूनियर जो है वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है, ठीक है ना। और इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये जूनियर वेट लिफ्टिंग है और इसमें स्वर्ण पदक जीत लिया है हर्षदा शरद गरुड़ ने। और किस किलोग्राम वर्ग में? तो 45 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने क्या जीत लिया है? स्वर्ण पदक जीत लिया है। हाल ही में लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था आपके जम्मू कश्मीर में। ओके, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग अभी बनाया गया था रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में। और इन्होंने जो है जम्मू कश्मीर की विधानसभा की कितने सीटें निर्धारित की हैं? तो विधानसभा की कितनी सीटें निर्धारित की गई? तो ये निर्धारित की गई हैं 90 सीटें, ठीक है ना। और इसमें जो है 43 जम्मू के लिए हैं और 47 जो हैं ये कश्मीर के लिए हैं। तो कुल 90 सीटें विधानसभा सीटें। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इस परिसीमन आयोग के द्वारा कितनी लोकसभा सीटें निर्धारित की गई, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि लोकसभा सीटें कितनी निर्धारित की गई हैं। हेमिस फेस्टिवल, लोसर फेस्टिवल और स्पितुक गस्टर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो हेमिस फेस्टिवल भी आपके लद्दाख में, इसके अलावा लोसर फेस्टिवल भी आपके लद्दाख में, और स्पितुक गस्टर फेस्टिवल भी आपके कहाँ पे मनाया गया? तो ये आपके लद्दाख में ही मनाया जाता है। ओके, यूनेस्को में भारत के कुल कितने विरासत स्थल शामिल हैं? तो यूनेस्को में भारत के आपके कुल 40 विरासत स्थल शामिल हैं, जिसमें से आपके 7 आपके नेचुरल हैं, ठीक है ना, और 32 आपके कल्चरल हैं, और एक आपका क्या है? तो एक आपका मिक्स्ड साइट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में जागरूकता के लिए किसके द्वारा ई अमृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में जागरूकता के लिए जो है आपके नीति आयोग के द्वारा ई अमृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि यूनेस्को में कुल कितनी अमूर्त धरोहर शामिल हैं? ये आपका विश्व विरासत स्थल अलग होता है, ठीक है ना, ये आपकी 40 हैं। और जो अमूर्त धरोहर हैं यानी कि इंटेंजिबल साइट्स, ये आपकी 14 हैं। और जो नवीनतम इंटेंजिबल जो है आपका था वो कौन सा था? तो वो था आपका दुर्गा पूजा, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को। लीवर डे यानी कि यकृत दिवस कब होता है? तो ये आपके 19 अप्रैल को होता है। राष्ट्रीय आयकर दिवस जो है CBDT के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है ना, CBDT के द्वारा मनाया जाता है। और ये होता है 24 जुलाई को। CBDT की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को जो है मनाया जाता है। 26 जुलाई 1999 में ऑपरेशन विजय के द्वारा हमने जो है पाकिस्तान पे विजय की थी, कारगिल विजय की थी।
ठीक है ना? इसीलिए कारगिल विजय दिवस आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है। आइए अब देखते हैं 27 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भारतीय विरासत संस्थान कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इसकी घोषणा पहले ही कर दी गई थी। भारतीय विरासत संस्थान कहाँ पे स्थापित होगा? तो ये नोएडा उत्तर प्रदेश में होगा। अभी हाल ही में जो है संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि जो है इसकी स्थापना कहाँ पे की जाएगी? तो इसकी स्थापना की जाएगी आपके नोएडा उत्तर प्रदेश में। क्या है ये? भारतीय विरासत संस्थान। नेक्स्ट हमारा है, ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय किया है? तो फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट ये आपके आंध्र प्रदेश लागू करेगा। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट हमारा है, 69वीं पुरुष सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीत लिया? तो सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीता है आपके भारतीय रेलवे ने। और इसने किसको हराया है? तो इसने हराया है महाराष्ट्र को। ओके। कृषि और विनिर्माण के क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए निर्माण कार्यक्रम किस संस्थान के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो निर्माण कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। और ये क्यों स्टार्ट किया गया? यानी कि एग्रीकल्चर में और आपका मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी कानपुर ने स्टार्ट किया आपका निर्माण कार्यक्रम। नेक्स्ट हमारा है, 3 से 4 सितंबर 2022 को जम्मू फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो जम्मू फिल्म महोत्सव का आपका दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा। कब? सितंबर 2022 में। अब देखते हैं कि अभी हाल ही में जुलाई 2022 में क्या हुआ कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो है आपके 5 नए आर्द्रभूमि स्थल जो है घोषित किए गए। ठीक है ना? तो इस पहले आपकी संख्या कितनी थी? तो 49 थी। अब इसमें 5 और जुड़ गए हैं, तो ये कितनी संख्या हो गई? तो अब आपके भारत से आपके रामसर साइट्स कितने हो गए? तो 54 रामसर साइट्स हो गए हैं। और ये जो है आपके कौन-कौन से रामसर साइट्स हैं, ये आप देख लीजिए। नए रामसर साइट्स, तो ये आपके साक्ष्य सागर है कहाँ पे? ये है आपके मध्य प्रदेश में। पाला आर्द्र भूमि कहाँ पे है? तो पाला आर्द्र भूमि आपके मिजोरम में है। बाकी ये आपके 3 कहाँ से हैं? तो 3 आपके तमिलनाडु से जोड़े गए हैं। ठीक है। पिचावरम मैंग्रोव तमिलनाडु, पल्ली करनाई मार्स कहाँ पे? तो ये आपके तमिलनाडु से। और करीकिली पक्षी अभयारण्य कहाँ पे? तो ये भी आपके तमिलनाडु से। ठीक है, तो तमिलनाडु से 3, इसके अलावा एक मध्य प्रदेश से साक्य सागर। और पाला आर्द्र भूमि कहाँ पे? तो ये आपके मिजोरम से जो है जुड़ा है। ठीक है, तो इन स्थलों के साथ अब भारत में कुल रामसर साइट्स कितनी हो गई? तो 54। अगला हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी गई? तो ये आपके गुजरात में जो है इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है ना? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय का जो है भवन बनेगा। ओके। जुलाई 2022 में किस भारतीय नागरिक को विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया किसे? तो ये आपके विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री बनेंगे। तो ये हैं आपके इंदरमीत गिल। ठीक है, तो इंदरमीत गिल जो है ये विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है और ये एक भारतीय हैं। अगला हमारा है, अगला हमारा कुछ नहीं है, अगला हमारा खत्म हो गया। ठीक है ना? तो ये आप वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं। वीडियो को आप लाइक कर ही चुके होंगे, अगर नहीं किया है तो अभी भी कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।